हेलो बच्चों हमारा क्लास 7 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सिल्क के बारे में कि सिल्क होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो सिल्क क्या है? सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग एंड लस्टर्स नेचुरल फाइबर। सिल्क क्या है कि फाइन, महीन, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, लस्टर यानी चमकने वाला एक नेचुरल फाइबर है। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन से बना हुआ है। किस प्रोटीन से बना हुआ है? फिब्रोइन एंड सेरिसिन। ये दो प्रोटीन हमारे सिल्क में पाए जाते हैं। तो सिल्क फाइबर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटरपिलर ऑफ एन इंसेक्ट द सिल्क मॉथ। जो आपका सिल्क फाइबर है बच्चों, वो कैटरपिलर एक इंसेक्ट है जो सिल्क मॉथ के नाम से जाना जाता है, इससे हमें प्राप्त होता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क मॉथ इज बोम्बाइक्स मोरी। यानी साइंटिफिक नेम जो है आपका सिल्क मॉथ का, वो क्या है? बोम्बाइक्स मोरी। ये हमारे सिल्क के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन थे। अब हम लोग जानते हैं कि यूज ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो पहला यूज है बच्चों, इट इज यूज्ड इन अ क्लॉथ इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। बच्चों हम लोग सिल्क का इस्तेमाल क्लॉथ इंडस्ट्रीज में करते हैं क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यानी कपड़े बनाने के लिए। आपने देखे होंगे रेशम की साड़ियाँ बनती है, रेशम के फ्रॉक्स बनते हैं, रेशम के सूट, रेशम के शर्ट, यानी कि सिल्क को हम लोग रेशम कहते हैं हिंदी में। तो सिल्क के हमारे बहुत सारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं क्लॉथ इंडस्ट्रीज के अंदर। और सिल्क का यूज़ क्या होता है? तो बच्चों दूसरा सिल्क का यूज़ और भी हमारे, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, फिशिंग फाइबर्स एंड नेट्स। यानी कि पैरासूट्स बनाने के, फिशिंग फाइबर बनाने के और नेट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं बच्चों हिस्ट्री ऑफ सिल्क, यानी सिल्क की हिस्ट्री क्या है, यानी इसका इतिहास क्या है, यानी सिल्क हमें प्राप्त कहाँ से हुआ, कैसे आया। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ सिल्क के बारे में जानते हैं। तो ओरिजिन ऑफ सिल्क इज चाइना। जो ओरिजिन था बच्चों सिल्क का, वो क्या था? चाइना था, कि हमें चाइना में ही सबसे पहले सिल्क मिला था। सिल्क इज डेवलप्ड बाय चाइना इन 6000 ईयर एगो, यानी 6000 ईयर, यानी 6000 साल पहले सिल्क जो है चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर की गई थी। और चाइना जो सबसे पहले जो सिल्क के कपड़े जिसने पहने थे, वो चाइना के एक महाराज थे जिनका नाम था हिसेलिंग सी। हिसेलिंग सी ये पहले महाराज थे चाइना के जिन्होंने सिल्क की क्लॉथ को वियर किया था, यानी पहना था। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। चाइना जो है बच्चों, वो क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सिल्क का। और इंडिया के अंदर ये बच्चों सिल्क का प्रोडक्शन होता है। जो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ प्रोडक्शन होता है? चाइना में। और सेकंड नंबर पे कहाँ होता है? हमारा इंडिया। लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ। तो लाइफ साइकिल क्या है सिल्क मॉथ का? देख रहे हो बच्चों कि सबसे पहला डायग्राम के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि सिल्क जो है हमारा एग, सिल्क वॉर्म क्या करेगा? पहले एग रिलीज करेगा। ये एग जो है हमारा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स क्या करते हैं? ईटिंग लीव्स। ये लीव्स को ईट करते हैं, खाते हैं। कैटरपिलर्स के बाद हमारा क्या बन जाएगा? कॉकून। कॉकून के बाद कॉकून सेल, और कॉकून सेल के बाद हमारा एडल्ट मॉथ हमारा डेवलप्ड हो जाएगा। तो एग जो है अ फीमेल मॉथ लेइंग नियर बाय 500 ऑन अ ग्रीन मलबेरी लीव्स। जो हमारी फीमेल मॉथ है वो तकरीबन 500 अंडे एक सहतूत के मलबेरी लीव्स के ऊपर देती हैं, यानी मलबेरी लीव्स के ऊपर देती हैं। द एग रिमेन गर्ल्स ऑन द लीव्स विद अ स्टिकी सब्सटेंस सराउंडिंग देम। जो अंडे ये लेस करती हैं, अंडे देती हैं, उसके साथ स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसके कारण ये लीव्स के ऊपर ही ठहर जाती हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? लार्वा और कैटरपिलर्स। लार्वा और कैटरपिलर्स इन अ फ्यू डेज
द एग हैच इनटू लार्वा। जो एग है हमारा वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कैटरपिलर्स कहते हैं। द लार्वा बेबी कैटरपिलर्स फीड देमसेल्फ वर्सली और फ्रेश मलबेरी लीव्स डे एंड नाइट। जो हमारा बेबी लार्वा है बच्चों, कैटरपिलर जो है, यह क्या करते हैं, मलबेरी की फ्रेश लीव्स को दिन और रात 15 से 30 दिनों तक फीड करती हैं, यानी खाते हैं। बाय दैट टाइम दे ग्रो इनटू अ बिग कैटरपिलर्स कॉल्ड सिल्कवॉर्म। फिर कुछ दिनों बाद, 15 से 30 दिनों बाद, ये जो हमारे जो कैटरपिलर्स जो हैं, बड़े कैटरपिलर्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग सिल्कवॉर्म कहते हैं। ईच सिल्कवॉर्म बियर 2 सिल्क ग्लैंड along द साइड ऑफ हेड ऑफ हिज बॉडी। अब ये जो सिल्कवॉर्म है, इन सिल्कवॉर्म के दोनों तरफ सर के क्या होते हैं, सिल्क ग्लैंड होते हैं, जो कि सिल्कवॉर्म को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। कोकून विथ प्यूपा विद इन। द ग्रोन ऑफ सिल्कवॉर्म स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट एक्सक्लूडिंग लिक्विड सिल्क in airs from the gland on its heads by swinging its head all around its body। जो सिल्कवॉर्म जब बड़ा हो जाएगा तब वो पत्तों को खाना बंद करके क्या करता है, वो लिक्विड सिल्क को प्रोड्यूस करना एयर में शुरू कर देता है। किससे, अपने सिल्क ग्लैंड से, और चारों तरफ अपने सर के और पूरे बॉडी के चारों तरफ। द exuded silk liquid soon dries up and form a fine and strong covering silk filament। और जो आपका ये लिक्विड सिल्क है वो जल्दी सूख जाता है और बहुत ही महीन और मजबूत सिल्क फिलामेंट के अंदर उसके बॉडी के चारों तरफ कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग ऑफ सिल्क फिलामेंट इन विच द कैटरपिलर स्लीप इज कॉल्ड द कोकून। और जब जिसके चारों तरफ जब स्ट्रॉन्ग फिलामेंट बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कोकून कहते हैं। द कोकून विद द सिल्कवॉर्म इनसाइड इट कॉल्ड क्रिस्टल एंड प्यूपा स्टिल। जब सिल्कवॉर्म के अंदर जो कोकून होता है हमारा बच्चों, कोकून के अंदर सिल्कवॉर्म होता है, उसको हम लोग प्यूपा स्टिल्स कहते हैं और क्राइस्टल्स भी कहा जाता है। एडल्ट विंग्स मॉथ। अब जो हमारा सिल्कवॉर्म है, अब उसके विंग्स आ जाएंगे, यानी अब उड़ने वाला बन जाएगा। द प्यूपा इनसाइड कोकून डेवलप इनटू अ मॉथ विद एंटीना एंड विंग्स। अब ये जो हमारा प्यूपा है वो ग्रोन अप हो जाएगा कोकून, और उसके एंटीना भी आ जाएंगे और विंग्स भी आ जाएंगे। द मॉथ फोर्स इन वे आउट द कोकून बाय कटिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ सिल्क। अब वो फिलामेंट फोर्स के साथ वो फिलामेंट को कोकून्स क्या करेगा, काट देगा ऑफ सिल्क के जो फिलामेंट है एज एडल्ट विंग्स ऑफ मॉथ। अब वो फिर अपने एडल्ट विंग्स मॉथ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या था, लाइफ साइकिल था सिल्क का। आप लोग देख रहे हैं कि ये डायग्राम भी है सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। ये अपने स्टैंडर्ड क्लास में, क्लास 7 के स्टैंडर्ड में कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल, ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और जो इसके टॉपिक्स हैं कि लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब जो हमारा है क्या, अब सिल्कवॉर्म की भी बच्चों खेती की जाती है, ठीक है। तो सिल्कवॉर्म की जो खेती की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रॉ सिल्क। यानी कि हमें रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी सिल्कवॉर्म मॉथ की ब्रीडिंग करवाते हैं और जिनका हम पालन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेरीकल्चर कहते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। सेरीकल्चर क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम लोग सिल्कवॉर्म की खेती से सिल्क को उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिल्क एक हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर है। इंडिया के अंदर बच्चों बिगर प्रोड्यूसर जो हमारा है चाइना के बाद हमारा इंडिया बिगर प्रोड्यूसर है। इसका डेवलपमेंट सेंटर, साइंटिफिक डेवलपमेंट सेंटर जो है हमारा सिल्क का, वो कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, वो भी कर्नाटक के मैसूर ज़िले के अंदर हमारा क्या है,
सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे हम लोग सिल्क की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार का बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेरिकल्चर, यानी सेरिकल्चर से कौन कौन से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम बच्चों होते हैं। तो ऑन प्लेसिंग कोकून इन अ बॉइलिंग वाटर, प्यूपा लेइंग इनसाइड द कोकून आर किल्ड। तो बच्चों जब हम लोग कोकून्स को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं, जो प्यूपा होता है कोकून के अंदर क्या होता है, मर जाता है। द इनहेलेशन ऑफ वेपर्स मे कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और जो इससे वेपर्स निकलते हैं वाटर से, जो हमारे क्या निकलते हैं वेपर्स, यानी भाप जो निकलती है, उससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी श्वसन की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। यानी कुछ बीमारियां हैं जो सेरिकल्चर जो हम लोग करते हैं, यानी कि अपने रेशम की जो खेती की जाती है, इस खेती के अंदर जो लोगों के अंदर कॉमन जो डिजीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और नोटिफिकेशन की बेल की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो जो हमारे चैनल पे आएंगी जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे अपने आप लोग वीडियो को देखकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।